पंच न्यूज, मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में झोला छाप डॉक्टरों की करतूत का एक और मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जनपद के नौगावा सादात में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक झोला छाप डॉक्टर ने महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। मामले के सुर्खियां बटोरने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बांसखेड़ी गांव के रहने वाले शमशेर अली नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद बगैर अनुमति के संचालित हो रहे 7 नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऑपरेशन के दौरान तौलिया महिला के पेट में ही रह गया। महिला के पेट दर्द की शिकायत के बावजूद करीब 5 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हालांकि तकलीफ बढ़ने पर जब महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया तब इस बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। फिलहाल सीएमओ ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अमरोहा से ब्यूरो चीफ इकबाल अंसारी इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ी लापरवाही और जो जानकारी आपने इकबाल दी है कि फर्जी तरीके से अस्पताल संचालित हो रहा है, उसके बावजूद ऐसे अस्पताल धड़ल्ले से संचालित होते हैं और झोला छाप डॉक्टर जानलेवा भी साबित होते हैं। जी, ऐसा मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के नौगावा सादात का पूरा मामला है, जहाँ पर बिना अनुमति के ताज नर्सिंग होम के नाम से संचालित था, संचालित था। उसमें सातवीं गाँव के शमशेर अली के सातवीं गाँव बांसखेड़ी है, बांसखेड़ी के शमशेर अली ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के उपरांत उसने दिखाया। ताज नर्सिंग होम में लेकर के गए। वहाँ ताज नर्सिंग होम में देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका डिलीवरी का टाइम पूरा हो चुका है और डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसी के दौरान डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद पेट के अंदर तौलिया अंदर ही छूट गया। तौलिया अंदर छूटने की वजह से जो महिला है पीड़ित को दर्द होता रहा। डॉक्टर ने बहाना करते रहे कि सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा, सर्दी की वजह से पेट में दर्द है और दर्द सर्दी के बहाना करते हुए तो 4-5 दिन तक अपने हॉस्पिटल में रखा, अपने जांच केंद्र में रखा और जो हॉस्पिटल में रखने के बाद में 5 दिन का विस्तार कर दिया। 5 दिन के बाद भी विस्तार करने के बाद भी महिला के पेट का दर्द ऐसे रहा तो महिला डॉक्टर जूझती रही। तब परिवार ने उसको जो है अमरोहा के गर्ग हॉस्पिटल में दिखाया। जब गर्ग हॉस्पिटल में उसको चेकअप हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, वहाँ पे जांच की गई, डॉक्टर के द्वारा जांच की गई, तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगा कि महिला का जो ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन में पेट के अंदर तौलिया अंदर ही छूट गया था। तब डॉक्टर गर्ग जो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है ऑपरेशन के, उन्होंने सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन किया दोबारा और ऑपरेशन करने के बाद में वो तौलिया अंदर निकला। जब तौलिया अंदर निकला तो जानकारी दी है कि जब गर्ग हॉस्पिटल ले जाया गया पेट की शिकायत के बाद, तब जाकर इस बात का पता चला कि ऑपरेशन के दौरान इस कदर लापरवाही बरती गई। इकबाल, इस पूरे मामले को लेकर क्या परिजनों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई? और नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद से इसकी जांच होती है तो इसकी जांच की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के अपंजीकृत हॉस्पिटल नौगावा में ही नहीं, पूरे जनपद में धड़ल्ले चल रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ ये लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार आंखें बंद करके सोया रहता है। स्वास्थ्य विभाग की नींद तब जागती है जब कोई ऐसा बड़ा हादसा सामने आता है। बिल्कुल इकबाल, तो क्या स्वास्थ्य विभाग सीएमओ की ओर से एक टीम गठित करने की बात भी कही जा रही है कि टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। ये मामला सिर्फ जांच पड़ताल तक सिमट कर रह जाएगा या फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई की संभावना भी दिखाई देती है? क्योंकि पहला मामला नहीं है, इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं और झोला छाप डॉक्टर नासूर बनते जा रहे हैं। ये अच्छा मैं बता दूं कि जिस तरह की राजीव कुमार सिंघल सीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच टीम बनाकर जांच करने की बात कही गई है, तो ये मामला जनपद में इस तरह के मामले झोला छाप डॉक्टरों के, अपंजीकृत डॉक्टर हॉस्पिटल के ऐसे अनेक मामले सामने आते रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग हमेशा ऐसा कोई हादसा होने के बाद ही टीम गठित करने की बात कहता है। क्या स्वास्थ्य विभाग को पता नहीं होता कि जिले के अंदर कौन से हॉस्पिटल पंजीकृत चल रहे हैं और नौगावा सादात में तो अपंजीकृत हॉस्पिटल की भरमार छाई हुई है। यहाँ कदम कदम की दूरी पर अपंजीकृत हॉस्पिटल
के हॉस्पिटल और लैब लगातार खोल के बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग का कोई भी खौफ नहीं है। क्योंकि तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की काट बात से ही ये एपेंडिकल हॉस्पिटल, एपेंडिकल लैब लगातार चल रही है। अब देखना गया ये जो जांच टीम की बात है, स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार सिंघल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जांच की बात केवल ऐसे हादसा होने के बाद ही आती है और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। जांच के बाद में होता अक्सर यह है कि ऐसी जांच की जाती है 10, 15, 20 दिन ऐसा हॉस्पिटल जो पंजीकृत रहता है जिसमें ऐसा कोई हादसा होता है, ये 10, 15 दिन 20 दिन बंद रहता है और स्वास्थ्य विभाग ज्यादा से ज्यादा करता है कि उसके ऊपर टीम लगा देता है। ये टीम मात्र 15, 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ये टीम बंद होता है और 1 महीना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कागजात से ये टीम खुल जाती है। तो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन के बाद उस डॉक्टर के पास ऐसी ट्रेन की डिग्री आ जाती है जो ये उस हॉस्पिटल में खोल देता है। तो ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान है। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण, सांप्रदाय के कारण ऐसे हॉस्पिटल लगातार चलते रहते हैं और लोगों की जिंदगी में लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब इसमें जो जांच की बात कही गई, अब देखना होगा कि जांच टीम जो गठित की गई है, ये टीम जांच करने के बाद तुरंत की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है। जी परिजनों की ओर से इकबाल, क्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको पीड़ित की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज पुलिस में नहीं कराई गई है, क्योंकि पीड़ित जो है अपनी पत्नी को दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑपरेशन किया गया है वहां पर उसकी देखरेख कर रहा है और वहीं पे उसको लेकर साथ में मौजूद है, उसकी देखरेख के लिए मौजूद है। और इसके बाद में ये हो सकता है कि बाद में डिस्चार्ज होने के बाद में पुलिस ने अपनी शिकायत दर्ज करा, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है और अभी से पुलिस ने पीड़ित की तरफ से ऐसी कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई। लेकिन शिकायत दर्ज हो या ना हो, इस तरह के मामले आखिर आते हैं तो ये केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक नतीजा है। तो लोगों की जान को हैरानी की बात यह है कि महिला ने पेट दर्द की शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद 5 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल के बारे में इकबाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई? आपने जो बताया कि फर्जी तरीके से साथ हॉस्पिटल संचालित हो रहा था, और इस झोला छाप डॉक्टर के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कितने वक्त से तैनात है इस हॉस्पिटल में? जी, मैं आपको बता दूं कि यह हॉस्पिटल केवल यही नहीं था, यह हॉस्पिटल जो 5 नर्सिंग होम जहाँ पे इस महिला की डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, ये काफी समय से यहाँ पर संचालित था और थाने के पास में ही संचालित था। लेकिन ये केवल नौगावा तादाद में एक हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ऐसे अनेकों हॉस्पिटल जो अपंजीकृत नौगावा में और जनपद के अंदर पूरे भरमार छाई हुई है। जगह जगह कदम कदम पर अपंजीकृत हॉस्पिटल लोग बेखौफ हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, क्योंकि इनके स्वास्थ्य विभाग का कोई भी डर नहीं है, कोई भी खौफ नहीं है। क्योंकि जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनको शर्म होती है, तो इनको कोई डर नहीं होता है। खुलेआम खोल के बैठते हैं, खुलेआम मरीजों की लोगों जिंदगी का छिड़वा करते दिखाई देते हैं। जी सीएमओ साहब, जांच टीम की बात तो कर रहे हैं कि टीम बना दी है, जांच रिपोर्ट जल्द आएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आपने उनसे जानने की कोशिश की कि फर्जी तरीके से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस संबंध में राजीव सिंघल कुछ जवाब दे पा रहे हैं? जी, राजीव सिंघल जी से जब हमारी बात हुई तो राजीव सिंघल जी ने केवल इतना ही जानकारी दी ऑन कैमरा कि हमारे संज्ञान में आया, समाचार पत्रों के माध्यम से मामला हमारे संज्ञान में आया और हमारे संज्ञान में आने के बाद में हमने नोडल अधिकारी, जो जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद कुमार, उनको एक टीम बना करके उस टीम का उनके हैंडओवर की है और उस टीम के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी। बीच में आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर सीएमओ साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से दलील इस बात को लेकर दी जा रही। इकबाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इकबाल, सीएमओ से भी संपर्क करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर कि टीम तो आपने गठित करने की बात कह दी, लेकिन अब उनकी तरफ से दलील इस बात को लेकर दी जा रही है कि परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि नतीजा वही ढाक के 3 पार? परिजनों की तरफ से शिकायत दर्ज न कराने का नतीजा ये भी हो सकता है कि परिजन जो है उसका महिला को लेकर के लगातार हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है, दूसरी बार इसका ऑपरेशन हुआ है,
तो व्यस्त होने के कारण ये भी एक रीजन हो सकता है कि परिवहन पुलिस ने अभी तक इसकी शिकायत दर्ज न करा पाई है। हो सकता है कि वहां से डिस्चार्ज होने के बाद में महिला को जब पूरा वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद अपनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज हो ना हो ये अलग बात है। स्वास्थ्य विभाग आखिर इससे क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। परिजन क्या कुछ चाहते हैं? आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, परिजनों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बाद और किस तरह का एक्शन चाहते हैं? परिजन क्या, परिजन से बातचीत करिए, परिजनों ने हालांकि ऑन कैमरा आने से इनकार कर दिया, तो लेकिन परिजनों की बातचीत की गई तो परिजनों ने कहा कि ऐसे डॉक्टर के ऊपर जो भोला साहब डॉक्टर लोगों जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, शासन प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके लिए कहा कि हम इसमें इसमें शिकायत भी करेंगे, तो शासन प्रशासन शिकायत भी की जाएगी कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर लगातार लोगों की जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की जान का खतरा बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे डॉक्टर, ऐसे हॉस्पिटल केवल अपने पैसे के लिए ये जो है लगातार लोगों की जिंदगी खिलवाड़ करते हैं। इनको केवल अपने पैसे का मतलब होता है, लोगों की जिंदगी कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर स्वास्थ्य विभाग को अपनी नींद से डालना होगा और ऐसे पूरे जनपद की नवादा तादाद की पूरे जनपद के ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट तैयार करनी होगी और ऐसे लिस्ट तैयार करने के बाद इनके ऊपर सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा, सख्ती के सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी जो पंजीकृत हॉस्पिटल है ये बंद हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, तभी लोगों की जान बचाई जाती है। इकबाल, इस साद हॉस्पिटल के बारे में कुछ और जानकारियां दीजिए। क्या इसका रजिस्ट्रेशन था, मान्यता इसको मिली थी, किस तरह से संचालित हो रहा है, तो कितने वर्षों से ये हॉस्पिटल वहां पर चल रहा है? जी आपको बता दें कि जहाँ पर ये साद नर्सिंग होम हॉस्पिटल संचालित हो रहा था, ये लगभग 1 वर्ष से यहाँ पर संचालित था और इससे पहले और भी हॉस्पिटल बराबर चलते रहे हैं। तो 1 वर्ष से हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित था। ये गुजरी में लगता है कि 1 साल से चले बिल्कुल इकबाल बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। हालांकि सीएमओ राजीव सिंघल की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले में जांच टीम बना दी गई है जो पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर फर्जी तरीके से ये हॉस्पिटल इतने वक्त से यहाँ पर संचालित हो रहा था तो इसके खिलाफ पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक बड़ी लापरवाही। अक्सर मरीज झोला छाप डॉक्टर की करतूत का शिकार होते हैं। ये खबर महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि प्रसव पीड़ा के बाद इस महिला को साद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती। ऑपरेशन के दौरान इस महिला के पेट में ही तौलिया छूट गया। हालांकि महिला ने पेट दर्द की शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद महिला की जांच पड़ताल नहीं की गई और 5 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हालांकि तकलीफ बढ़ने के बाद दूसरे अस्पताल ले जाया गया इस महिला को, जहां पर इस बात की जानकारी पता चली कि ऑपरेशन के दौरान इस महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया गया है। हालांकि इससे पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ वो ये तकरीर करते भी नजर आते हैं कि परिजनों की तरफ से कोई लिखित तौर पर शिकायत नहीं मिली है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर की करतूत का यह कोई पहला मामला नहीं है। कोतवाली नौगावा सादात का पूरा मामला, जहां पर एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साद हॉस्पिटल नाम बताया जा रहा है इस अस्पताल का, जहां पर इस महिला को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही कुछ इस कदर बरती कि इस महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ी। शिकायत की महिला ने पेट दर्द की, लेकिन बावजूद उसके 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि अब सीएमओ की ओर से इस बात का भरोसा ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन साथ में वो ये तर्क भी दे रहे हैं कि परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई है। ऐसे में आशंका इस बात को लेकर जाहिर हो रही है कि क्या वाकई में किसी प्रकार का कोई एक्शन होगा ऐसे जानलेवा डॉक्टरों पर जो मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हालांकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर
अमरोहा में ये मामला सामने आया जहां पर झोला छाप डॉक्टर किस कदर मरीजों की जान लेने पर आमादा हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। पेट दर्द की शिकायत के बाद इस महिला को दाखिल कराया गया था दूसरे अस्पताल में, जहां पर यह पता चला कि ऑपरेशन के दौरान जो लापरवाही बरती गई थी, महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया था, जिसके चलते महिला को पेट दर्द की शिकायत लगातार बढ़ती रही। दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद ही इस बात का पता चल पाया कि महिला के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी साद हॉस्पिटल में। नतीजा ये कि महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया था, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती चली गई। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। झोला छाप डॉक्टर किस कदर मरीजों की जान लेने पर आमादा हैं। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया। हालांकि महिला ने पेट दर्द की शिकायत की थी, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 5 दिन बाद ही अस्पताल से महिला की छुट्टी कर दी गई। घर पहुंचने के बाद महिला की तकलीफ बढ़ती गई, जिसके बाद परिजन इस महिला को उपचार के लिए दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे। तब जाकर इस बात का पता चला कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, महिला के पेट में तौलिया छोड़ा गया। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से लगातार ये भरोसा जरूर परिजनों को दिया जा रहा है कि इस मामले में जांच के बाद एक्शन भी होगा, लेकिन दूसरी तरफ सीएमओ की तरफ से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अस्पताल पर जो आरोप है कि फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है, बगैर नियम कायदों की परवाह करके अस्पताल संचालित हो रहा है। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, और अगर नहीं था तो इतने वक्त से ये अस्पताल आखिर कैसे संचालित हो रहे हैं, जो मरीजों की ज़िंदगी पर भारी भी पड़ जाते हैं। अमरोहा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में तौलिया छोड़ा गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ी। महिला ने शिकायत की कि उसे पेट दर्द की शिकायत है। दरअसल प्रसव पीड़ा के बाद इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साद हॉस्पिटल नाम बताया जा रहा है इस नर्सिंग होम का, जिसमें महिला को प्रसव पीड़ा की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। ऑपरेशन हुआ महिला का, लेकिन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही इस कदर बरती गई कि महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आती रहती है। अमरोहा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चलिए इस वक्त फोन लाइन पर शमशेर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़िता के हस्बैंड हैं। शमशेर जी, आप बताएं क्या कुछ हुआ था। हेलो जी शमशेर अली जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बताएं क्या हुआ था। पहुंच रही है सर। अरे सर जी देखो, मैं पहली बार तो इधर नहीं था, मैं बेंगलोर में था। वो मेरे सामने की बात नहीं है जी। अभी जो हो गया तो हो गया। मैं देखो अभी पेशेंट के साथ हूँ, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आरोप ये लगाया गया कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया गया था। हाँ निकला है, मगर देखो सर मैं इधर नहीं था, मैं कैसे बता दूं कि। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ तो बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टर की करतूत देखने को मिली। पेट दर्द की शिकायत करने के बावजूद लापरवाही बरती गई। करीब 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी इस महिला को कर दिया गया, लेकिन जब महिला की शिकायत बढ़ती गई तब परिजन इस महिला को दूसरे अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे। तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ कि ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई थी।
महिला के पेट में ही तौलिया छूट गया था, जिसकी वजह से महिला की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही थी। इकबाल हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में कंप्लेंट करने की कोई तैयारी है, या फिर उन्हें लगता है कि सीएमओ साहब ने अब जांच टीम बना दी है, कार्रवाई तो होगी? जी ऐसा मैं बता दूं कि पुलिस ने अभी तक पीड़ित की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। पुलिस जब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज ना कराए तब तक पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करने से अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीम बना के गठित की गई है, जांच कराने की बात टीम में राजीव कुमार सिंघल जी के द्वारा की गई है, तो उसमें देखना होगा कि उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आखिर क्या इसमें जांच की जाती है और क्या इसमें कार्रवाई की जाती है। केवल इसी हॉस्पिटल इसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है, या जितने भी अपंजीकृत हॉस्पिटल जिले के अंदर संचालित हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लोगाना तादाद के अंदर कदम कदम पर ये अपंजीकृत हॉस्पिटल लगातार चले बिल्कुल इकबाल, आप से बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और चलिए अपने दर्शकों को सीएमओ राजीव सिंघल का बयान सुनाते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है। तो ये आज एक मामला प्रकाश में आया था, एक महिला मरीज के पेट में कपड़ा रह गया था, क्या है? मेरे को अखबार में पढ़कर ये संज्ञान में आया कि किसी ऑपरेशन के टाइम पे मरीज के पेट में तौलिया रह गया है, कपड़ा रह गया। तो उसके बारे में डॉक्टर शरद को मैंने जांच करने के लिए बोल दिया है। जांच आने के बाद मैं तथ्यों को बताऊंगा। इस पूरे मामले में तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक जांच के लिए मैंने बोला है, तो जांच होने के बाद ही इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। या तो जांच की बात कही जा रही है कि जांच सौंप दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर इस तरह से फर्जी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जो मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ आखिरकार शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? वक्त एक ब्रेक का है, जल्द वापस लौटना है।